माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इंग्लैंड की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि आपको एक मास्टर एंड बैचलर दोनों लेवल के आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहें तो स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से पे करके अपनी खुद फाइनेंशियल वगैरह सारी कवरिंग करने के बाद आप अप्लाई करना चाहें तब भी आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। ठीक है जी, आपने इसको इंटर दबा देना है। जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लिंक आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट जो है ना, इसकी जो पोर्टल होगा, इंटरफेस होगा, ओपन हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का। अब आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने अगर स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो इंटरनेशनल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। तो जैसे आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तरह ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है जी, फीस, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंस पे आपने क्लिक करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आपको दिए जाएंगे, अवेल किए जाएंगे। उसके अलावा ये है जी स्कॉलरशिप टाइप्स। आपने क्या करना है, इस थर्ड वन पे क्लिक करना है, स्कॉलरशिप पे। तो जैसे आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाते हैं आपको। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें इसके अलावा और भी बहुत से स्कॉलरशिप हैं। इसमें इंटरनेशनल एलुमनी स्कॉलरशिप हो गया, ट्यूनिंग स्कॉलरशिप हो गया, डिगेटी स्कॉलरशिप हो गया, गोवा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप हो गया, स्नोडाउन मास्टर स्कॉलरशिप हो गया, उसके अलावा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो आपको इन तमाम स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं अचीवमेंट स्कॉलरशिप जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, इसके बारे में आपको अगर बताता चलूँ, ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको फॉरेन जो गवर्नमेंट होती है या कॉमनवेल्थ होते हैं या डेवलपमेंट ऑफिस होता है या उसकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उसको कवर करती हैं, उसको फंडेड करती हैं। उसके अलावा ये अचीवमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड पीपल, वो स्टूडेंट जिनकी अच्छी सीजीपीए, उनका जो क्वालिफिकेशन की जो कैरियर है वो बहुत अच्छा है, वेल डेवलप है और वेल डिजर्विंग स्टूडेंट है, उनकी सीजीपीए बेस्ट है, उनकी मार्क परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास अगर डिकेटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करता चलूँ तो ये जो है ना, इंडोनेशियन स्कॉलरशिप है। ठीक है जी, फॉर लेक्चरर एट इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी। मीन कि अगर आपको यहाँ पे लेक्चरर बेस पे यूनिवर्सिटीज पे भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के तौर पर भी आपको वहाँ पे पे किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा मैं अगर इस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की बात करता चलूँ, इसमें जो एलिजिबल है उस आपका सिटीजन होना चाहिए एलिजिबल कंट्री में, जो कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं। उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए आपको कॉमनवेल्थ कंट्री में। उसके अलावा आपके पास आपकी एप्लीकेशन जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए स्टडी के लिए, जो इनका इनटेक चल रहा है सितंबर से अक्टूबर 2024 का। ठीक है जी। और आपकी जो सितंबर 2024 तक होनी चाहिए आपके पास होल्ड, मतलब कि आपके पास होनी है फर्स्ट डिग्री एट लीस्ट अपर सेकंड लेवल क्लास में, इनके आपके पास सेकंड क्लास लेवल की डिग्री का होना लाजमी है, जो कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए सितंबर 2024 तक। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जिसमें आपको ज्वाइनिंग की जाती है मास्टर प्रोग्राम में, आपकी एमएससी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फैमिली एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, एमएससी स्टेम सेल्स एंड रीजनरेटिव मेडिसिन शिरोबरी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये प्रोग्राम्स है जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आपको अवेल किए जाते हैं। अब अगर इसमें आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपने अगेन इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए जी और भी एक्स्ट्रा अगर आपने कोर्सेज चेक करने हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सर्च फॉर कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी हमारी सर्चिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें, आप अपना जो रिलेटिव, जो आप कोई भी प्रोग्राम जो कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में चेक कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रोग्राम दिख रहे होंगे। अकाउंटिंग एंड फिनांस हो गया, अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर हो गया, अकाउंटिंग एमएस हो गया, उसके अलावा अकाउंटिंग बी ऑनर सिंगल ऑनर हो गया, बीएन हो गया। ठीक है जी, सिंगल ऑनर हो गया, अडल्ट नर्सिंग होगी। ठीक है जी, एडवांस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी, एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस होगी। मीन के कोई भी प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे आपने बोर्ड पे कीबोर्ड कीवर्ड पे यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखने लगा हूँ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग लिखने के बाद यहाँ पे लेवल बताना है कि किस लेवल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर या अंडर ग्रेजुएट,
वो मेंशन करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद स्टार्ट डेट आपने बतानी है। इसका जो इनटेक चल रहा है सितंबर का, मैं सितंबर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया आपने यहाँ पे बताना है। ये देखिए जी, ये सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किया जाना है। अगर उसकी मैं डिटेल बताता चलूँ, उसमें अकाउंटिंग एंड फिनांस है, आर्ट एंड डिजाइन हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, बिजनेस एंड मैनेजमेंट होगी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होगी, कंप्यूटर साइंस, काउंसलिंग, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इवेंट मैनेजमेंट, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सोशल केयर, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। इनके डिफरेंट टाइप्स है, स्पोर्ट्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पोलाइसिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, न्यूट्रिशन, एच&डी जिसको हम कहते हैं, नर्सिंग होगी, म्यूजिक हो गया, मेडिकल एंड लाइफ साइंसेज हो गया। उसके अलावा आपके पास जूलॉजी एंड एनिमल साइंसेज, जहाँ पे आपको इनके तमाम तर प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाउ टू अप्लाई। इस पे आपने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप्स हैं 7, जिसको आपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट आपने ऑनलाइन इंक्वायरी सबमिट करनी है, फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फिर वो आपको एक ऑफर सेंड करेंगे। फिर आपने जो वो आपको ऑफर प्रोवाइड करें, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें या सेल्फ फाइनेंस पे ऑफर प्रोवाइड करें या पार्शियल स्कॉलरशिप पे ऑफर करें, वो आपकी मर्जी है। आपने सिंपली यहाँ से अप्लाई करना है। बाकी उनकी जो भी आपको ऑफर मिलेगी, आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अकोमोडेशन के लिए, रिहाइश के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है। फिर आपकी जो सिलेक्शन के बाद आपकी फाइनल होगी, आपके अराइवल होगा मैनचेस्टर इंग्लैंड में। अब क्या करना है, आपने सिंपली फर्स्ट वन पे क्लिक करना है, सबमिट एंड इंक्वायरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उनका लिंक दिया हुआ है, इस जगह पे आपने इस पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी, ये इंक्वायरीज इनके जो कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पे दिया हुआ है। वी वेलकम इंक्वायरी फॉर पब्लिक प्रोफेशनल पोटेंशियल स्टूडेंट एंड करंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूजफुल कॉन्टैक्ट्स हैं। अब जिस भी कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने इनको ईमेल करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे ये फिर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद कैंपस इंक्वायरीज है। यहाँ पे मीन के जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, जिस हर डिपार्टमेंट का अलग कॉन्टैक्ट नंबर, अलग उनका ईमेल एड्रेस है, सब कुछ उनके अलग अलग दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद जब आप इस पे कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने ईमेल पे कॉन्टैक्ट करा है। ठीक है जी। अपनी सिलेक्शन के लिए आप अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स इनको फॉरवर्ड करेंगे और अपने एडमिशन के लिए आपने इनको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और रिक्वेस्ट करनी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहता हूँ। आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो स्कॉलरशिप मेंशन करेंगे, पार्शियल के लिए अप्लाई करना चाहते हो पार्शियल के लिए भी मेंशन करेंगे। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाहते हो सेल्फ फाइनेंस पे मेंशन करेंगे। अगर आप तीनों कैटेगरीज में से जो भी आपको ऑफर वो आपको देते हैं आपके क्वालिफिकेशन बेस पे, अगर आपकी सीजीपीए बेस्ट है तो आपने उस बेस पे आपने तीनों चीजें मेंशन करके इनको ईमेल करनी है। उसके बाद आपने बैक पे आके यहाँ पे आ जाना है, सबमिट एन एप्लीकेशन। ठीक है जी। इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सबमिट एन एप्लीकेशन। अगर इंक्वायरी की बात करूं, इंक्वायरी का होता क्या है, वी अंडरस्टैंड दैट यू मे हैव सम क्वेश्चन अबाउट स्टडीइंग विद अस और हेल्प एडमिशन एडवाइस यू। मीन के ये फर्स्ट जो आपकी है ना, सबमिट एन इंक्वायरी, इसका मतलब ये है अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, अगर आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरह पता करना है, किस तरह इसको चेक करना है, तो इसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एन इंक्वायरी। अगर आपकी सबमिट एन इंक्वायरी कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, आपने क्या करना है, सिंपल सबमिट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है यूजिंग और ऑनलाइन सिस्टम, इस पे आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट मेकिंग एन एप्लीकेशन। इट इज फ्री टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। यू कैन अप्लाई फॉर एनी फाउंडेशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, अगर आप एमफिल या एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, यू विल नीड टू अप्लाई यूजिंग द ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज डू नॉट यूज दिस एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वाला लिंक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एमएस या एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाला आप लिंक इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ करने लगा हूँ क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे एक उनका जो एडमिशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने अब यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने इनके देने हैं। वो कहते हैं कि हैव यू प्रीवियसली रजिस्टर्ड। ठीक है जी, बीन रजिस्टर्ड बाय एनी एजेंट। बीन कि आपने कभी इसमें अप्लाई की है या इस पोर्टल पे आप कभी रजिस्टर्ड हुए हैं किसी एजेंट के थ्रू या खुद के थ्रू, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ठीक है जी। नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाता है हैव यू बीन सेंट अ टेम्परेरी पासवर्ड और हैव यू बीन सेंट अ टेम्परेरी पासवर्ड और पासवर्ड रिसेट फॉर। आपने इस पे भी नो कर देना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं।
उसके बाद ये फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने एक्टिवेटेड जो आपका ईमेल होगा आपने वही देना है, ताकि वो जो आपको ईमेल फॉरवर्ड करें आप उसी टाइम इसको, अगर एक्टिवेट अकाउंट का होगा वो एक्टिवेट कर लें, अगर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करें तो वो आप पुट करके अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे अपनी बतानी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किस तरह पुट करनी है, यहाँ पे इसका देखें फॉर्मेट मेंशन है, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको देखें राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा 01/01/2001। ये इसी तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ लिख ली। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है प्लीज चूज ए पासवर्ड फॉर ऑनलाइन। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करूंगा, मैं कोई भी कम्प्लेक्स आपने पासवर्ड लगाना है इधर, ठीक है जी। यहाँ पे अपना कम्प्लेक्स पासवर्ड मैं लगाने लगा हूँ अपनी मर्जी का। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करना है। जब आप अपनी मर्जी का कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएंगे, कम्प्लेक्स पासवर्ड में आप @ वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ईमेल भी दे दिया था और पासवर्ड भी दे दिया। अब यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ताकि कभी मुझे ये एप्लीकेशन ओपन करनी पड़े तो मुझे दोबारा यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट ना करना पड़े। उसके बाद ये देखिए ये फॉर्म है जिसको मैंने फिलअप करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपने टाइटल बताना है मिस्टर, यहाँ पे लिख दिया जी मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, इसमें मेल फीमेल नॉट बाइनरी नॉट स्पेसिफाइड अदर पेरेंट प्रेफर नॉट टू से, वो जो भी है इसमें अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना अदर फोर नेम कंपलसरी नहीं है, इसको मैं फिलअप नहीं करूंगा। प्रीवियस सर ने ये भी कंपलसरी नहीं है, इसको मैं नहीं फिलअप करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ईमेल एड्रेस, ऑलरेडी यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं इसी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ताकि जो मेरा नंबर जो है ना सिर्फ एक ही है। उसके बाद आ जाता है आप ब्रिटिश सिटीजन है या नहीं, आपने नो कर देना है। अगर आप इंटरनेशनल है, उसके बाद आ जाता है आर यू ए यूरोपियन यूनियन नेशनल, तो आपने यहाँ पे यस कर देना अगर यूरोपियन यूनियन है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी, तो फिर आपने यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर देनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिटीज की डिटेल मिल जाती है, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखने। सर्च किस तरह करना है, आपको ये जो ब्लैंक कॉर्नर मिल रहा है इस पे आपने क्लिक करके इस पे आपने लिखना है पाकिस्तान, तभी आप सर्च कर सकें। उसके बाद कंट्री ऑफ डोमिसाइल वो भी इसी तरह से आपने इधर टाइप करना है, पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए प्लीज इंटर योर पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पुट करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपने को स्किप कर देना है, जैसे कि मैंने अभी पासपोर्ट नंबर पुट नहीं किया, अभी मेरा नहीं बना हुआ इन केस तो। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस स्टडी इन द यूके, हैव यू बीन रेजिडेंट इन यूके यूरोपियन यूनियन, तो आपने बताना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आ जाता है हैव यू बीन रेजिडेंट इन द यूके, क्या आपने कभी यूके में रिहाइश पजीर हुए हैं, या आपका वीजा कौन सा था वो बताना है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे देखें जी आपने क्या करना है, सिंपली इधर देखें जी नॉट एप्लीकेबल पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जाते हैं हैव यू एवर स्टडीड और मेड ए वीजा एप्लीकेशन टू स्टडी इन यूके, अगर बात की है आपने यूके में पढ़ने के लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट करी है या यूजर वीजा एप्लीकेशन सबमिट करी है तो यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली रिसीव्ड ए वीजा रिफ्यूजल टू स्टे टू स्टडी, तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या रिफ्यूज हुई है तो वो बताना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर स्टूडेंट नंबर ये कंपलसरी नहीं है, उसके बाद आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है नीचे आर यू नंबर ऑफ स्टाफ, तो ये बताना है आपको आर यू मेंबर ऑफ स्टाफ और करंट पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आज यूएस ब्रोनी, आपने इसको भी नो कर देना है। नो करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड वन ऑप्शन अगेन मिल जाता है जिसको आपने फिलअप करना है। फर्स्ट वन यहाँ पे एड्रेस लाइन आती है, उसके बाद एड्रेस लाइन 2, उसके बाद एड्रेस लाइन 3, मीन कि आप एक ही एड्रेस को तीनों पोर्शन पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 जिसमें आपने कंट्री बताना है, काउंटी बताना है जिसको यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे अपना जिप कोड बताना है आपने। उसके बाद कहते हैं प्लीज चेक इफ योर क्रॉसबॉर्डर्स एड्रेस इज द सेम एज, तो यहाँ पे इसको सेम कर देना है कि आपका क्रॉसबॉर्डर्स एड्रेस और होम एड्रेस सेम है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद वो कहता है कि कंट्री का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप हो गया। अब आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है अगेन से। तो यहाँ पे कहता है प्लीज इंटर योर एक्सपेक्टेड एज ऑन इनरोलमेंट, तो आपने यहाँ पे अपनी एज बतानी है आपकी मैक्सिमम कितनी होगी जब आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना प्लीज सिलेक्ट योर प्रपोज्ड लेवल ऑफ स्टडी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि मैं बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो बैचलर सिलेक्ट करूंगा।
उसके बाद आपका प्रोग्राम नेम, यहाँ पे आपने प्रोग्राम की डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप से प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में वो अप्लाई करना चाहें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे एनिमल साइंसेज, अकाउंटिंग हो गया, बायो मेडिकल हो गया, चाइनीज लैंग्वेज होगी, स्पेनिश लैंग्वेज, क्रिमिनोलॉजी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रोग्राम मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल जोलॉजी में सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आपने अपने मतलब का जो प्रोग्राम है वो सर्च कर देना है। उसके बाद आप कन्फर्म योर एडेंटेंट फाइनल रिवार्ड, तो आपने यहाँ पे बैचलर सेट कर दिया। उसके बाद प्रपोज एरिया लेवल ऑफ एंट्री, तो यहाँ पे लेवल ऑफ एंट्री बतानी है, ईयर 1 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनटेक बताना है, सितंबर चल रहा है तो सितंबर इनटेक ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद डू यू वांट टू ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट गेन फ्रॉम अनदर, इसको आपने नो कर देना है कि आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते। उसके बाद हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस कोर्स, कि आपको इस कोर्स के बारे में किस तरह पता चला। आपने कोई भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आता है प्लीज स्टेट हाउ यू इंटेंड टू फाइनेंस योर स्टडीज, कि आप अपनी एजुकेशन को किस तरह फाइनेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखे जी, आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप यूर सेल्फ, अगर खुद से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप के एजुकेशन लोन है, या स्कॉलरशिप है या अदर है। अगर आपका स्कॉलरशिप है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करके अदर फाइनेंशियल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है जी, इफ यू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ फंडिंग प्लीज सिलेक्ट द मेजर सोर्स, तो यहाँ पे आपने प्लीज प्रोवाइड फर्दर डिटेल, आपने यहाँ पे उसकी फर्दर डिटेल बतानी है। अगर आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे पे करना चाहे तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना। ठीक है जी, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप। उसके बाद आपने क्या, आर यू एबल टू सेटिस्फाई द यूकेवीआई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सी गाइडेंस नोट्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपने इसको यस कर देना। यस करने के बाद इस पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसमें से आपने जो भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है वो आपने अपनी कंडीशन को देख कर ही सिलेक्ट करना है इन 4-5 ऑप्शन में से। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, आपका जो तमाम तो जो डाटा है सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, जैसे कि आपको एप्लीकेशन ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, अब जो सी सेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये हमारा जो नहीं हुआ, हमने इसको किस तरह करना है, प्लीज सिलेक्ट सेक्शन। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है आपने ये फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल की इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की। ठीक है जी, यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर अगर है बना हुआ तो आप पुट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अदरवाइज आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये भी हमने फिलअप कर दिया, इसको भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये भी हमने एड्रेस क्लिक कर दिया, इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए जी, अब आपने सिंपली सबमिट एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट, तो जो हमारे इनकम्प्लीट हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाता है जी, एजुकेशन डिटेल हमारी इनकम्प्लीट है, तो हमने एजुकेशन पे अपने क्लिक करना है। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल आपने पुट करनी है, मैट्रिक और एफएससी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बतानी है मोस्ट रिसेंट, मेरी जो है ना एफएससी प्री मेडिकल है मोस्ट रिसेंट, तो ये सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने जो स्टडी प्रोग्राम है वो भी मेरा मेडिकल ही है, उसी को मैं सेम इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने इदारे का नेम बताना है कि किस स्कूल से आपने ये डिग्री हासिल किया, और आपने इधर ग्रेड मेंशन करना है, ए ग्रेड बन रहा है, सी ग्रेड बन रहा है, जो भी है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस कैसी थी, फुल टाइम थी, वो बतानी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टार्ट डेट किस डेट को थी, मैं 01/0, प्लीज स्टेट द मंथ एंड द ईयर, सिर्फ आपने मंथ सेलेक्ट करने हैं। 1/2000, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 19। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड डेट 01/2021, ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन सेकंड, हिस्ट्री सेकंड। अब यहाँ पे मेरी मैट्रिक साइंस है वो बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टडी जो मैट्रिक साइंस है, यहाँ पे आपने वो बियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे इस जगह पे मैं यहाँ पे सिंपली उसी को पेस्ट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है, फिर आपने इधर ग्रेड का नेम बताना है। उसके बाद आपने अटेंडेंस बतानी है, फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी। उसके बाद आपकी जो पासिंग डेट थी वो बतानी है, 2017, तो मैं इसको कर देता हूँ 2019। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इसको डेटा पुट करना है। यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट थी 2015, सॉरी 2015, यहाँ पे इसको करना है 2017, ताकि 2 ईयर्स का गैप रहे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है वुड यू लाइक टू ऐड फर्दर एजुकेशन हिस्ट्री और कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने आइलेट्स की डिटेल बतानी है, अगर आपके पास कोई आइलेट्स है। इफ इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज and you will be applying for a student visa to enter the UK for study purpose, you must demonstrate your English language proficiency to the University of Chester। मीन कि अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आपको इसकी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको आइलेट्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे कि आइलेट्स है, तो आप अगर आपने यहाँ पे प्लीज कन्फर्म इफ योर आइलेट्स इज आइलेट्स फॉर यूकेवीआई, अगर है तो नो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इन कंट्री टेस्ट,
तो आपने यहाँ पे अपने टेस्ट नेम बताना है, जो भी आपने यहाँ पे टेस्ट दिया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट की डिटेल मिल जाती है, जैसे कि मैं अगर दिखा सकूँ तो अगर यहाँ BGCI है, अगर इसमें से मेंशन इंग्लिश आपकी नहीं है तो आपने क्या करना है, अदर पे क्लिक कर देना है। अदर पे क्लिक कर दे, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल से बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे अगर इनकेस अगर आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख देंगे। उसके बाद आपने टेस्ट स्कोर बताना है, जो भी है आपने वो, इसके टेस्ट स्कोर नहीं होते तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल डिटेल पे आपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल में जो जो हमारे ऑप्शन रह गया था हमने वो बताना है। फोन नेम बताना है हमें, इसको कॉपी करके मैं फोन नेम उधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रीवियस सरनेम, सरनेम हम जिसको कहते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम अगर मेरा अली है तो मैं यहाँ पे अली लिख दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये डाटा हमारा ऑलरेडी फिल्ड है, उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा ऑलरेडी फिलअप है, ठीक है जी। आप इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस भी हमारा ऑलरेडी फिलअप है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेप होगा यहाँ से इस तरह कंप्लीट होगा। अगर अब हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सेक्शन F पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने बताना है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू अपलोड, तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, मेंशन करना है यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे बता देना है। डू यू हैव एनी फर्दर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एविडेंस टू अपलोड, तो आपने यस कर देना। यस करने के बाद यहाँ पे अपना जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ होगा वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देना है इस जगह पे, ठीक है जी। अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली अपलोडेड, अब आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने आ जाना है अब प्रीवियस पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन दूसरा, अब यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है कि यस, यहाँ पे अपनी जो FSC का रिजल्ट कार्ड होगा या सनद होगी वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैंने मेंशन किया, इसको आपने सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है फर्दर कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, तो आपने इसको भी यस करके जो ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड हो गया आपने एक कंबाइंड फाइल बना के अपलोड करनी है। उसको अगेन आप ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। आप इसको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना चाहें, PDF फॉर्मेट पे अपलोड करना चाहें, जिस फॉर्मेट में भी अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्दर कॉपीज ऑफ यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो कहता है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड, प्लीज नोट दैट द मैक्सिमम फाइल इज, यहाँ पे आपने इसको मेंशन करना है। यहाँ पे आ जाता है जी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड, प्लीज नोट दैट द मैक्सिमम साइज शुड बी 4 MB। डू यू हैव एनी फर्दर, तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपनी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे वो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है इस जगह पे। पहले सनद अपलोड की, फिर आपने उसका ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने नो पे क्लिक करना है अब। तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। प्लीज करेक्ट द एरर इंडिकेटेड वैलिडेटेड एरर, तो यहाँ पे जो है ना क्या मांग रहा है अब हम आपसे, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स अपलोड्स, तो हमने नो पे तो कर दिया, तो फिर ये नेक्स्ट सेक्शन पे क्यों नहीं आ रहा। तो हम दोबारा इसकी क्या करते हैं, हम इसको अपलोड पे अगर क्लिक करते हैं एक मरतबा हम इसको चेक कर लेते हैं, या इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे फिलहाल अभी हमने कंप्लीट अपलोड नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे वो करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट सेव कंटिन्यू टू अटैच योर एविडेंस और ट्रांसक्रिप्ट, copies of transcript for all qualifications stated in section C must be provided if your transcript are not in English please provide, मीन कि आपने तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है वो सारी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि PDF फॉर्म में अपलोड करना है, लेकिन जबकि हमने JPG फॉर्म में अपलोड किया था तो हम PDF फॉर्म में अपलोड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी ये मेरी PDF फॉर्म है, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जो जो ट्रांसक्रिप्ट हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं यहाँ पे सारी आपको दिख जाएंगी, आपको जैसे कि नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद वुड यू लाइक टू अपलोड अनदर डॉक्यूमेंट्स, अगर इसके अलावा और भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो बताना है, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट अपलोडिंग पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या होता है सेक्शन ई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या होता है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्क हिस्ट्री भी कंप्लीटेड हो चुकी है, ये भी कंप्लीटेड हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, अब हमने पर्सनल स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन डी पे, हमने इस पे क्लिक करना है। सेक्शन डी पे आपने यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आपने बतानी है मैक्सिमम 500 पर मुश्त में। ठीक है जी। यहाँ पे अपनी बना के आपने इधर अपलोड कर देनी है, जो कि अब 500 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको 500 से कम कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद अगर यहाँ पे अगर इसकी मैं बताता चलूँ, ठीक है जी। प्लीज कंप्लीट ए पर्सनल स्टेटमेंट दैट सेट आउट योर रीजन ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब कि आपने ये बतानी है कि इस स्टेटमेंट में कि आप इस प्रोग्राम को क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है जी। आपका ये फ्यूचर कैरियर में किस तरह मदद देगा, और ये आपका ये कोर्स है किस तरह आपके प्लान के मुताबिक चलेगा। ठीक है जी। आपने ये जो स्टेटमेंट रिटर्न करनी है इंटायरली इन योर ओन वर्ड्स, आपने अपने अल्फाज में ये स्टेटमेंट राइट करनी है। ठीक है जी। अगर आपने ये कॉपी पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ यू हैव बीन आउट ऑफ एजुकेशन फॉर 2 years मोर देन यू नीड टू प्रोवाइड ए डिटेल जस्टिफिकेशन। अगर आपके एजुकेशन के दरमियान में 2 साल का गैप है तो आपने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करी है कि क्यों आपने इन 2 सालों में क्या किया है, किस वजह से आपने इसको गैप दिया। ठीक है जी। उसके बाद दी वैल्यू मस्ट बी मिनिमम 2000 इन लेंथ, तो आपने मैक्सिमम 2000 इन लेंथ की फाइल यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी। जैसे 2000 कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी, अब उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉट येट सबमिटेड, अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, लेकिन हमारे तमाम तो स्टेप्स भी कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हम सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, मजूरी है तो बताने, अदरवाइज नॉट नॉन इम्पेयरमेंट, तो जो भी है आपने वहाँ पे प्रेफर नॉट टू स्टे, जो भी आपके पास आता है आपने वो बताना है। अदरवाइज आपने नॉन नॉन इम्पेयरमेंट हेल्थ कंडीशन या जो है वो बताना है। अदरवाइज आपको कोई भी नहीं है तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है जी। इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे जाना है इफ यू हैव सिलेक्टेड एनी कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम ए प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरव्यू स्टडी प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो आपने बताना है अपना स्टडी पर्पज या इंटरव्यू पर्पज वो बताना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म योर नेशनलिटी, ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपने एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने टाइप योर फुल नेम, जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे नेम दिया होगा आपने वही नेम इधर पुट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लीज कंफर्म योर सबमिशन, अब आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज क्लिक टू सेव एंड कंटिन्यू टू कंफर्म, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंफर्मली सबमिटेड हो जाएगी। अब इसके बाद आप कोई भी चेंजमेंट करना चाहें तो आप चेंजमेंट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।